हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक परिवार की कहानी है ये। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उसमें 3 भाई एक बहन थी और उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से परेशान थे। और जो बड़ा बेटा था वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल ही गंवार आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर इंजीनियर ने शादी कर ली। मतलब बीच वाला जो था वो गंवार था और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था, क्योंकि उसको मंझले को थोड़ा सा ऐसे ही आवारा सा दिखाया है। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपनी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी। मतलब उस मंझले वाले को तो बुलाती नहीं थी, उसका सम्मान ही नहीं करती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। जब इतना प्रेम तेरे को मिल रहा है तो पैसे की क्या ज़रूरत है। तो कुछ समय बाद उनके पिताजी बीच वाले बेटे की बिना शादी किए मृत्यु हो गई। तो उनकी माँ ने सोचा कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। तो शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाता तो वह मना कर देता। समझदारी इसी में ही है कि जब हम सामने वाले के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाए तो उसको संभाल ले वो। एक दिन उसके डॉक्टर इंजीनियर भाई ने सोचा ये तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने पर भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तब उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़ है तू, हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा कि जो ज़मीन का हिस्सा है वो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोक रही थी। उसी वक्त वकील वहाँ आता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक महान मकान है, तो यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये हमारा घर हमारी बहन के नाम। तो दोनों भाई पूछते हैं कि तुम्हें हिस्से में कुछ नहीं चाहिए। तो गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है, मेरी प्यारी सी माँ है। तो वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैंने गलत कहा। तो उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी उसकी पत्नी भी उस माँ से लिपट जाती है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोती हुई कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दे सकी। तब उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से ज़मीन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। क्या करते हैं हम बंटवारा, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। हम बंटवारे का क्या करना हमें, जैसे हम बचपन मिलकर खेलते थे, एक साथ रहते थे, एक अच्छा परिवार उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाइयों भी बहुत शर्मिंदा हुए जब वो कहता है ना, हम जैसे बचपन में सब एक साथ रहते थे, एक माँ थी। और वह बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ देते हैं दोनों भाई। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। क्या होता है कि बंटवारे में आपके खाली भाई बहन नहीं बट जाते, सुख दुख चैन खुशी गम सब बट जाता है। फिर एक दूसरे के पास आने जाने की जो जिज्ञासा होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मिलके रहना चाहिए। हैप्पी जन्माष्टमी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।